एक ज़माने में वेरिडिया की खुशहाल रियासत में अलेस्टर नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। बैरूनी दुनिया में बादशाह अलेस्टर शाइस्ता और अक्लमंद दिखाई देता था, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे वो एक सियाह दिल और खुद गर्जाना अज़ाइम से दो चार हुक्मरान था। वो अपने वालिद किंग रोलैंड के बेवक्त इंतकाल के बाद तख्त पर बैठा था, जो एक प्यारे और इंसाफ पसंद रहनुमा थे। बादशाह अलेस्टर ताकत और कंट्रोल की अपनी ख्वाहिश से मस्त होकर जल्द ही अपनी रियाया पर जाबिराना पॉलिसियां नाफिज करने लगा। इसने आम लोगों पर बेतहाशा टैक्स लगाकर उन पर नाकाबिल बर्दाश्त माली बोझ डाला। एक ज़माने में फलने फूलने वाले बाजार वीरान हो गए, क्योंकि गुर्बत बादशाही में फैल गई, शहरियों को मायूसी की हालत में छोड़ दिया। एस्टर का जुल्म माशी इस्तेहसाल से आगे बढ़ गया। उसने गरीबों की बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हुए अपने लोगों की फलाह व बहबूद की कोई परवाह नहीं की। मदद के लिए उनकी दरख्वास्तें सुनने में नहीं आए, क्योंकि बादशाह ने अपने आप को एक बदउनवान काउंसिल से घेर लिया था, जो सिर्फ अपनी दौलत और असर और रसूख को आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, वेरिडिया की बादशाही अलेस्टर की हुक्मरानी में खराब होती गई। कभी मुतहर्रिक सड़कें मसाइब और मायूसी की चीखों से गूंज रही थीं। लोगों के हौसले पस्त हो गए, इनकी उम्मीदें खत्म हो गई और उनका अपने हुक्मरान पर ईमान टूट गया। बादशाह के जुल्म की खबर पड़ोसी रियासतों तक पहुंच गई और दूर दराज ममालिक के सफ़ीरों ने बादशाह अलेस्टर के तारीख दौर के बारे में बात करना शुरू कर दी। उन्होंने इत्तेहाद बनाया, वेरिडिया के मुसीबत ज़दा शहरियों को बचाने के लिए मुमकिना मुदाखलत की तैयारी की। ताहम अलेस्टर उन हंगामों से गाफिल नहीं था। वो जानता था कि बादशाह के तौर पर उसका वक्त महदूद था और वो तेज़ी से बेवकूफ़ और तन्हा होता गया। खिलाफ वर्जी के आखिरी अमल में वेरिडिया के अंदर बहादुर अफराद के एक ग्रुप ने अपने शरीर हुक्मरान के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने का फ़ैसला किया। इलीना नामी एक करिश्माती नौजवान खातून की क़ियादत में उन्होंने एक मुज़ाहमती तहरीक मुनज़्ज़म की, जिसने जाबिराना हुकूमत का तख्ता उलटने का अज़्म किया। उन्होंने पम्फलेट तक़सीम किए, लोगों को उनके मकसद में शामिल होने और अपनी आज़ादी का दोबारा दावा करने के लिए रैली निकाली। खतरात के बावजूद मुज़ाहमत की तादाद में इजाफा हुआ, जिसने ज़िंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुत्तहिद किया। उन्होंने खुफिया मुलाकातों की मंसूबाबंदी की, हिकमत अमली बनाई और बादशाह की फ़ौजों के साथ नागुज़ीर तसादुम के लिए तैयारी की। बादशाही का ज़ेर ज़मीन नेटवर्क इस वक्त परवान चढ़ा जब उन्होंने इंटेलिजेंस जमा की और वेरिडिया के अंदर और बाहर हमदर्दों से ताउन हासिल किया। यौम हिसाब आन पहुंचा। वेरिडिया के लोग एक नए मकसद के एहसास से लैस एक ज़बरदस्त बगावत में सड़कों पर निकल आए। उन्होंने इंसाफ और अपने जालिम हुक्मरान की बरतरफी का मुतालबा किया। बादशाह अलेस्टर, जो अब अपनी रियाया के इज्तिमाई गुस्से का सामना कर रहा था, अपने किले की दीवारों के अंदर खौफ से कांप रहा था। लड़ाई शदीद और अनथक थी, लेकिन लोगों का अज़्म गालिब रहा। मुज़ाहमत ने बहादुरी से लड़ा, बिलाखिर किले के दरवाजे तोड़कर बादशाह के बाकी मानदा वफादारों को ज़ेर कर लिया। एक मौसमी तसादुम में इलीना अलेस्टर के सामने खड़ी थी। इसका एक बार ताकतवर उगोरा उसकी आंखों के सामने गिर रहा था। गुस्से और गम के मुरक्कब के साथ इलीना ने गिरे हुए बादशाह पर फैसला सुनाया। अलेस्टर से इसका ताज छीन लिया गया, वेरिडिया से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया, दोबारा कभी ना देखा जाएगा और ना ही सुना जाएगा। अलेस्टर के दौर हुकूमत के सियाह बादल के उठते ही बादशाही ने खुशी मनाई, जिसकी जगह रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद ने ले ली। किंग अलेस्टर की कहानी एक एहतियाती कहानी के तौर पर काम करती है, जो हमें लालच और बदनवानी की तबाकुन ताकत की याद दिलाती है। ये हमें सिखाता है कि अवाम के इज्तिमाई इरादे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के ज़रिए ताकतवर तरीन हुक्मरानों को भी गिराया जा सकता है। वेरिडिया एक बार फिर जुल्म के चुंगल से आज़ाद, अब हमदर्द और इंसाफ पसंद क़ियादत के एक नए दौर के तहत दोबारा तामीर और पनप सकता है।